नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर 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 महादेव। तो यहाँ पर भगवान शंकर ने माता सती को समझाया, लेकिन माता सती नहीं मानी है, कुछ दूर जाती हैं तो भगवान भोलेनाथ नेत्र बंद कर लेते हैं, कुछ दूर जाती हैं तो फिर नेत्रों को खोल देते हैं, फिर लौट करके आती हैं, भगवान भोलेनाथ के नेत्र बंद, फिर ऐसी मूर्ति भगवान नेत्र खोल लेते हैं। तो ऐसे प्रकार से 2-3 बार आती जाती हैं, लेकिन फिर एक बार जब निकलती हैं तो फिर लौट आती नहीं। जब बहुत देर हो जाती है तो भगवान शंकर देखते हैं कि सती अपने पिता के घर जा रही हैं, तो अपने 60,000 गणों को बुला करके आज्ञा देते हैं कि सती को जाओ और जाकर के ससम्मान उसके यहाँ पिता के पास ले जाओ। ऐसी आज्ञा सुनकर के शिव गणों से घिरी हुई, जैसे शिवव्रत पूछते हैं ना कि माता जी कहाँ जा रही हो, बोले मैं अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में जा रही हूँ, तुम्हें चलना है क्या? बोले हाँ हाँ हम भी चलेंगे, ठीक है चलो। तो जय जयकार करते हुए सती कहाँ पहुँचती है? पिता के भवन में। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दास का देखिए माता सती कहाँ पहुंची है? पिता भवन जब गई भवानी, पिताजी के भवन पहुंची हैं, लेकिन दक्ष त्रास का हुन सन्मान। जो देवता लोग सती को देख करके नतमस्तक हो जाते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, लेकिन आज उन्होंने देख करके अनदेखा कर दिया। क्यों? क्योंकि दक्ष ने कह दिया था शिव संबंधी जो होगा वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा। लेकिन माता सती ने कुछ नहीं कहा, चलो कोई बात नहीं, दक्ष ने भी अनदेखा कर दिया। उन्होंने कहा कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? तो सबसे ज्यादा प्रेम कहाँ होता है? बोले माता से मिलना चाहिए। तो देखिए सबसे ज्यादा इसलिए अभिव्यक्ति का होता है जो माता के प्रति होता है। और एक पुत्री का मायका कब तक है? जब तक उसकी मां है। ध्यान रखना। और देखिए यह संसार के लोग कैसे होते हैं, यदि आप अपमान करते हैं ना तो हंसते हंसते हुए अपमान कर जाते हैं। माता सती कहाँ जाती है? भवन के अंदर जाती है। सादर भले माता, सादर भले मिली माता, सादर भले मिली माता, सादर भले
बहुत मुस्काता सादर वाले मिले एक माता सागर वाले माता बहुत मुस्काता बगैर बहुत देखिए यह संसार के लोग अब दिखाई पड़ते हैं। भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, जान रही हैं कि पिताजी ने सती को बुलाया नहीं था और आई है, तो हंसते हुए बहनों ने अपमान कर दिया। क्या कह दिया? अरे सती, हमने तो सुना था कि पिताजी ने तुझे नहीं बुलाया, लेकिन तू चली आई। चल कोई बात नहीं है, अपने पिताजी का घर है, लेकिन तू आ तो गई, ये अपमान वाली बात है। दूसरे ने क्या कहा? अरे सती, वह सब ठीक है, पहले ये तो बता, तेरा जो पति था उसने महल बना लिए नहीं रहने के लिए, कि अभी भी शमशान में घूमता है? बोले वस्त्र पहनने लगा कि नहीं, कि अभी भी प्रक्षाल डाले हुए? अपमान कर रही है। माता सती जब सुन रही है तो अंदर ही अंदर क्रोध अग्नि मचल रही है। पहले ही अपमान कर दिया, अंदर पहुंची है। माता ने जब देखा है तो हृदय से लगा दिया है। सादर भले मिले एक माता सागर भले मिले एक माता बगली मिले बहुत मुस्काता बगली मिले बहुत मुस्काता। और देखिए यदि किसी को दुख था ना यज्ञ मंडप में, उस यज्ञ में और उस जगह में, तो सिर्फ माता प्रसूति को था कि सभी लोग इस यज्ञ में आए हैं, लेकिन मेरी पुत्री सती और मेरे दामाद शिव नहीं आए। लेकिन जब माता प्रसूति ने देखा कि पुत्री सती आई है, उसे हृदय से लगा लिया, बोली गदगद हो गई, अरे पुत्री तू आ गई। जल लेकर के आई है और लेकर के सती को दिया है कि ले पुत्री जल ग्रहण कर ले, तू थक गई होगी। सती ने हाथ में गिलास ली है, पात्र को लिया, फेंक दिया। बोले अरे माता, तू देख नहीं रही है, मैं जब से आई हूँ यहाँ पर मेरा अपमान हो रहा है, सभी लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं जब से आई हूँ, तो तुम कहते हो जल ग्रहण कर लो। यहाँ पर माता प्रसूति ने बहुत समझाया, हे पुत्री तेरी बहन है, यदि उन्होंने हंस के बोल भी लिया तो उसका बुरा पत्नी बहुत प्रकार से समझाता है। लेकिन सती कहती नहीं माता, मैं अपना अपमान सह सकती हूँ, लेकिन मैं अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। और क्या कहती सती जी? ज्यादा पे जगता रोण दुख नाना, ज्यादा पे जगता रोण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना, सबते कठिन जाति अपमाना। ज्यादा पे जगता रोण दुख नाना, ज्यादा पे जगता रोण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। सबते कठिन जाति अपमाना। माता सती क्या कहती है कि हे माता, यद्यपि जगतारणो दुख नाना, संसार के सारे दुख आ जाएं, किसी के ऊपर संसार के सभी व्यक्ति उसका अपमान कर दे, उसे दुख दे दे, उतना दुख नहीं होता। कोई बाण से मार दे,
बाण का जो घाव होता है वह ठीक हो जाता है, लेकिन वाणी का जो घाव होता है वह मरहम लगाने से भी नहीं ठीक होता महाराज। बोले यद्यपि जगदारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अपमान। यदि कोई अपनी जाति वाला अपना अपमान कर दे तो वह अंदर ही अंदर पड़ा रहता है, दहकता रहता है, दहकता रहता है, इसने मेरा अपमान किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, माता सती ने कुछ नहीं सुना और सीधे यज्ञ मंडप पर पहुंची। तो यज्ञ मंडप पे जब पहुंचती है ना, वहां जाकर के क्या देखती हैं, इसके जो पिता दक्ष हैं उन्होंने देखा कि सती आ रही है तो देख करके अनदेखा कर दिया। फिर भी माता सती ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जाकर के क्या देखा कि छोटे से छोटे देवताओं का उस यज्ञ में भाग है, आहुति दे रहे हैं। बृहस्पति स्वाहा, शनिश्चराय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, लेकिन कहीं पर भी महादेव का स्थान नहीं है, देवादिदेव का स्थान नहीं है। इस प्रकार से जब देखा ना तो अब रहा नहीं गया। एक पतिव्रता स्त्री अपने शरीर को त्याग सकती है, लेकिन अपने पति का कभी अपमान नहीं सहन कर सकती। दक्ष को ललकारा कि अरे दक्ष, तू अपने मत में इतना अहंकारी वशीभूत हो गया है कि तूने देवादिदेव महादेव का अपमान किया है। और मैं तो अभाग नहीं हूं कि मेरा जो जन्म है तेरे द्वारा हुआ है, क्योंकि जब माता अंबिका ने जब वरदान दिया था ना दक्ष से एक प्रतिज्ञा रखी थी, यदि तुम मेरा अपमान करोगे तो मैं उसी दिन अपना शरीर त्याग करूंगा। वही समय आया है। कहा कि दक्ष, तुम इतने अहंकार वशीभूत हो रहे हो कि महादेव को भूल गए, और अरे मैं तो तुम्हें कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे ही द्वारा मेरा यह शरीर मिला है। लेकिन यदि मैं लौट करके यहाँ से जाऊंगी तो भोलेनाथ मुझे दक्ष कुमारी कह करके पुकारेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं अपने शरीर को यहीं पर नष्ट कर दूंगी। तुरंत माता सती ने क्या किया है, असता है जो अग्नि तनु जारा, अग्नि तनु धारा, असता है योग अग्नि तनु जारा, असता है योग अग्नि तनु जारा, भया हूँ सकल मुख ऐसा कह करके योग के द्वारा अपना आसन लगाया है, और लगा करके योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया है। बोलिए सती महारानी की जय हो। और जैसे ही अपने शरीर को जलाया है तो चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। लेकिन माता सती ने जैसे ही अपने शरीर को जलाया और जब अपनी देह को त्याग रही थी, उसी समय उन्होंने प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी? सती मरत हरि सन बरमाना, सती मरत हरि सन बरमाना, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद
मरत हरि सतवर मांगा, सती मरत हरि सतवर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बोलिए सती मैया की जय हो। तो यहाँ पर सती जी ने अपने देह को त्यागा है और त्याग करके और प्रार्थना यही की है भगवान शंकर से, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं जो देह त्याग रही हूँ, जब मेरा दूसरा जन्म होगा ना, तो जब भी मेरा जन्म हो, सदा आपके चरणों में मेरी प्रीति रहे, निष्ठा रहे। इस प्रकार से प्रार्थना की है। लेकिन जैसे ही सती ने देह को त्यागा है, तो यहाँ पर शिवगण जो आए हुए थे, सबने सभी देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। यहाँ पर नारद जी ने जब देखा, तो नारद जी तुरंत कहाँ पहुंचे? भगवान शंकर के पास। सारा वृत्तांत बतला दिया। भगवान शंकर क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के अपनी जटा को उखाड़ करके पटक दिया। और जैसे ही जटा को उखाड़ करके पटका, तो उसमें से एक भद्र प्रकट हुआ, रुद्र। शंकर जी ने कहा कि अहो वीरभद्रा। जो कौन थे? वीरभद्र जी। बोलिए वीरभद्र जी महाराज की जय हो। उन्होंने कहा कि प्रभु बतलाइए क्या करना है। भगवान शंकर ने कहा कि वीरभद्र तुम जाओ, जाकर के दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दो। जब तक सती थी तब तक उससे मेरा रिश्ता था, लेकिन जब सती ही नहीं तो वह रिश्ता किसका? तुरंत वीरभद्र गए हैं और वहां पर भगवान नारायण मिले। उस यज्ञ में भगवान नारायण भी गए थे। भगवान नारायण से पूछा कि प्रभु आप यहाँ पर क्यों आए हैं? जब भगवान शंकर नहीं आए, आप क्यों आए? भगवान ने कहा कि भैया मैं भक्त के पराधीन हूँ। जैसे भोलेनाथ अपने भक्तों के पराधीन रहते हैं, मैं भी अपने भक्त के अधीन हूँ, मैं भी युद्ध करूंगा। तो अपने शिष्य का मान बढ़ाने के लिए कुछ देर तक तो भगवान नारायण ने युद्ध किया और अंतर ध्यान हो गए। इधर वीरभद्र जी आए हैं, आकर के युद्ध करने लगे हैं। शिवगण दौड़ दौड़ करके आ रहे थे। उनसे पूछा कि हाँ भाई बताओ क्या हुआ? बोले महाराज हमारी खूब पिटाई की है, हमें बहुत जोर जोर से मारा है। बोले अच्छा? हाँ। बोले किसने? बोले महाराज हमारी जब पिटाई हो रही थी, ये जो भृगु जी थे ना, अपनी दाढ़ी में बार बार हाथ घुमा रहे थे, हाथ फेर रहे थे। भृगु जी की आदत थी। वीरभद्र जी ने कहा अच्छा, एक झटके में ही दाढ़ी उतार करके यज्ञ में फेंक दी। अच्छा और बताओ? बोले महाराज यह जो भक्त देवता थे बार बार हमको दांत दिखा रहे थे, दांत दिखा दिखा करके हंस रहे थे, हम पिट रहे थे। एक घूसा मारा और उनके 3200 दांत हुए। बोले यह जो पूजा देवता है नेत्र निकाल निकाल करके देख रहे थे, दोनों उंगली डाली और नेत्रों को निकाल दिया। इतने में दक्ष आया सामने, और जैसे ही दक्ष को देखा है तुरंत उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। और दक्ष का जो सिर था वह कहां पर गिरा? जाकर के यज्ञ मंडप में पहुंचा और यज्ञ कुंड में जाकर के वह जल करके भस्म हो गया। जब जल करके भस्म हो गया, वीरभद्र जी लौट करके आए हैं, आकर के भगवान शंकर से मिले हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी देवता लोग भगवान शंकर के पास ब्रह्मा जी के साथ नारायण के साथ आए, लेकिन पास में नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? लग रहा है कि भगवान शंकर इतने क्रोध में है, इतने क्रोध में है, कहीं
हमें जला करके भस्म ना कर